ही अपन ये टॉपिक ले रहे हैं नेक्स्ट, जो है रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, तो रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ में क्या है, देखो आप ध्यान से एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। ये देखो आप, जैसे एक हमने ये इंटरफेस लिया, तो ये इंटरफेस हो गया, और इस इंटरफेस में इंटरफेस का नेम कर देते हैं, इसको एक्स वाई कर दिया। ठीक है, अब जो ऊपर एक मीडियम है, इसको अपन ने कर दिया मीडियम 1, इसको कर दिया मीडियम 2। ठीक है, जो मीडियम 1 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने ले लिया म्यू 1, और मीडियम 2 जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया हमने म्यू 2। है ना, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर हम ये कर रहे हैं कि भाई जो म्यू 1 है, म्यू 1 इज ग्रेटर देन म्यू 2। क्या ले रहे हैं अपन केस के भाई म्यू 1 इज ग्रेटर देन म्यू 2। तो म्यू 1 इज ग्रेटर देन म्यू 2 अगर है, तो म्यू 1 क्या हो गया आपका, डेंसर मीडियम हो गया। ये क्या हो गया आपका, डी मतलब डेंसर मीडियम हो गया। और म्यू 2 आपका जो है वो क्या हो गया, रेयर मीडियम। आर मतलब हो गया रेयर मीडियम। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, और एक ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट जैसे ये है, इस ओ करके ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट जो है आपका कहाँ रखा हुआ है, डेंसर मीडियम में। ठीक है, अब इसको कोई पर्सन है वो विजुलाइज करता है, और वो पर्सन कहाँ पर है, रेयर मीडियम में। कोई पर्सन है जो इसको विजुलाइज कर रहा है, और वो पर्सन कहाँ पर है आपका, रेयर मीडियम में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है, वो इसको किस तरह से विजुलाइज करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये नॉर्मल ड्रॉ करा, और नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ले लेते हैं कि ये वाला जो है आपका, दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ले लिया अपन ने ए इज अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो होगा क्या, इससे एक लाइट रे निकालते हैं अपन। अपना ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से लाइट रे है, लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट हुई। ठीक है, तो ये इंसिडेंट लाइट रे हो गई। अब ये इंसिडेंट लाइट रे है, तो ये जो एंगल बनेगा ये इंसिडेंट एंगल बनेगा, ये इंसिडेंट एंगल हो गया आपका। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से आगे अपन बढ़ते हैं, तो देखो ये डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है। तो डेंसर से जब रेयर में रे आती है, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। तो इसको अपन कर देंगे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, इससे जो रे निकलेगी रिफ्लेक्टेड रे, वो कुछ इस तरह से अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये अपना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये हमारी क्या हो गई, रिफ्रैक्टेड रे हो गई। अब रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो क्या बनेगा, रिफ्रैक्टेड एंगल बनेगा। इसको आर कर दिया अपन ने। ठीक है, अब यहाँ पर कोई पर्सन है, यहाँ कोई पर्सन है जिसके आई पर ये रे पहुंची है, इस जगह रे पहुंची है, तो वो कैसे विजुलाइज करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इमेज फॉर्म करने के लिए आपको एटलीस्ट क्या चाहिए, दो रेस चाहिए। तो एक रे तो आपने बना ली, एक और रे लेते हैं अपन, एक इंसिडेंट रे और लेते हैं। तो ये इंसिडेंट रे जो है नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है इस इंटरफेस पर, ये नॉर्मली इंटरफेस हो रही है इस इंटरफेस पर। तो नॉर्मली जब ये इंसिडेंट हो रही है यहाँ पर, इस पॉइंट को अपन बी कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जैसे यहाँ ए लिया था, यहाँ बी ले लिया, तो ये रे क्या होगी, सीधी पास हो जाएगी आगे। तो इस रे को क्या करो, सीधा पास कर दो आगे। ये रे को सीधा पास कर दिया आपने आगे, इस तरह से पास कर दिया। ठीक है, ये रे पास कर दी। अब ये जब पर्सन विजुलाइज, ये जो पर्सन है, जब इसके पास ये रे पहुंची, ये रिफ्लेक्टेड रे, जब ये विजुलाइज करेगा, तो ये कैसा विजुलाइज करेगा, स्ट्रेट लाइन में। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे थी ना आपकी, इस रिफ्लेक्टेड रे को आपको पीछे की तरफ एज इट इज बढ़ाना है। इस रिफ्लेक्टेड रे को आपको एज इट इज पीछे की तरफ बढ़ाना है, इस तरीके से। तो ये इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट पे। तो जहां इसने इंटरसेक्ट करा है वहां पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। तो ओ तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और आई आपकी इमेज हो गई। तो आप देखो कि जो एक्चुअल पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, वो एक्चुअल पोजीशन तो क्या है, ओ पर है, पर जो पर्सन है वो उसको कहाँ पर देख रहा है, आई पर देख रहा है। तो ये आई वाली जो पोजीशन आ रही है, ये इसकी क्या हो गई, एपरेंट पोजीशन हो गई। ठीक है, तो हम ये लिखे कि भाई जो ओबी है यहाँ पर, ओबी को अपन लिखते हैं रियल डेप्थ। ओबी क्या हो गई, इस यहाँ पर आपकी हो गई रियल डेप्थ हो गई। और बी आई की बात करी जाए, या आई बी की बात करी जाए, तो आई बी क्या हो गई आपकी, एपरेंट डेप्थ हो गई। इसको अपन बोलेंगे एपरेंट डेप्थ। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो, कहाँ पर लगा सकते हो, ये केस 1 की बात हो रही है। ठीक है, ये केस 1 की बात हो रही है। ठीक है, ये केस आप कहाँ लगा सकते हैं, आप देखो कि पानी के अंदर कोई सिक्का डाल दो, कॉइन डाल दो, तो कॉइन आपको उठा हुआ दिखता है। यानी उठा हुआ दिखता है मतलब उसकी पोजीशन क्या होती है, टूवर्ड्स द इंटरफेस हो जाती है। जो उसकी पोजीशन है, पोजीशन क्या होगी, टूवर्ड्स द इंटरफेस हो जाएगी। ये ध्यान रखना आप, पोजीशन जो है उसकी क्या हो जाएगी, टूवर्ड्स द इंटरफेस हो जाएगी। तो यही केस है यहाँ पर भी। अब हम इसको सॉल्व करके एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं, ताकि जब क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली उसको अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, तो देखो ये एंगल जो है आपका, ये इंसिडेंट एंगल है आई।
सो दिस एंगल इज ऑल्सो आई। ये एंगल क्या होगा, इंसिडेंट एंगल होगा आई। अब ये जो रेज आ रही है आपकी, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है, आर बना रही है। तो यहाँ पर भी ये जो एंगल बनेगा वर्टिकल के साथ, ये क्या बनेगा, आर ही बनेगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। अब बस कुछ डेरिवेशन पार्ट है इसका। जैसे हम ये लें कि भाई इन ट्राइंगल, तो ट्राइंगल अपने पास कौन कौन सा आ रहा है, एक ट्राइंगल आ रहा है AOB, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल, एक तो ट्राइंगल हुआ आपका AOB और दूसरा हो गया AIB एंड ट्राइंगल AIB, दो ट्राइंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले AOB में अगर अपन में टेन थीटा आप अप्लाई करते हैं, टेन आई, AOB वाला जो ट्राइंगल है उसमें अगर मैं टेन आई अप्लाई करूं तो परपेंडिकुलर बाय बेस आएगा। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, AB है, और बेस क्या है यहाँ पर, देखो बेस क्या है यहाँ पर, OB। ठीक है, ऐसे ही दूसरा ट्राइंगल देखो, उसमें टेन आर लगा देते हैं अपन, टेन आर, तो परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस क्या है IB। तो ये आपके पास आ जाएगा AB डिवाइड बाय IB, ये बन गया आपके पास। ठीक है, नाउ अगर हम ये कहें कि भाई इफ I एंड R, ठीक है, इफ I एंड R आर वेरी स्मॉल एंगल्स, वेरी स्मॉल एंगल्स, अगर ये बहुत स्मॉल एंगल्स हैं, तो स्मॉल एंगल्स हैं तो टेन आई को अपन क्या ले सकते हैं, टेन आई को अपन ले सकते हैं साइन आई। ठीक है, और जो आपका टेन आर है, टेन आर को हम अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं साइन आर। ठीक है, अगर इफ आई एंड आर आर द स्मॉल एंगल्स, तो इनको आप क्या लिख सकते हो, साइन आई एंड साइन आर। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका साइन आई है, साइन आई कितना आ जाएगा आपके पास, ए बी डिवाइड बाय ओ बी आ जाएगा। और ऐसे ही जो आपका साइन आर है, साइन आर कितना जाएगा आपके पास, ए बी डिवाइड बाय आई बी आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं यहाँ पर कि बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ आप लगाओगे बिना, आपको बहुत आसान तरीका एक बताया है कि भाई यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वो एंगल, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल। तो देखो स्नेल्स लॉ क्या आ जाएगा, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। ठीक है, अब यहाँ से अपन थोड़ा सा आगे इसको और सॉल्व करते हैं। हम ये लिख दे कि भाई साइन आई डिवाइड बाय साइन आर, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर, तो इजिकल टू कितना हो जाएगा, म्यू टू डिवाइड बाय म्यू वन हो जाएगा। ठीक है, इसी को आगे कंटिन्यू रखते हैं। अपन को फॉर्मूला निकालना है, एक रिलेशन निकालना है अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का। ठीक है, तो यहाँ से देखो म्यू टू डिवाइड बाय म्यू वन, म्यू टू डिवाइड बाय म्यू वन कितना आ रहा है, देखो आप साइन आई कितना है आपका, साइन आई है आपके पास, साइन आई है आपके पास ए बी डिवाइड बाय ओ बी। ठीक है, और साइन आर कितना है, साइन आर आपके पास है, साइन आर आपके पास हो जाएगा देखो ए बी डिवाइड बाय आई बी, ये हो जाएगा। अब ए बी से ए बी कट गया है ना, तो म्यू टू डिवाइड बाय म्यू वन इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, आई बी डिवाइड बाय ओ बी। अब आप एक चीज देखो कि ओ बी क्या है, ओ बी आपकी रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ को अपन बताते हैं डी आर से, डी आर मतलब होता है रियल डेप्थ। ठीक है, और ऐसे आई बी क्या है आपकी एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ को अपन बताते हैं डी ए से। ठीक है, तो आप यहाँ करो कि भाई म्यू टू डिवाइड बाय म्यू वन इज इक्वल टू आई बी क्या है आपकी एपरेंट डेप्थ, तो ये आ गई आपकी एपरेंट डेप्थ, एंड डिवाइड बाय डी आर, ये आ गई आपकी रियल डेप्थ। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा भाई एपरेंट डेप्थ बताओ, तो एपरेंट डेप्थ कितनी आएगी, एपरेंट डेप्थ आपकी आ जाएगी डी आर रियल डेप्थ इंटू म्यू टू डिवाइड बाय म्यू वन। ठीक है, म्यू टू डिवाइड बाय म्यू वन, समझ में आ रही है यहाँ तक बात। ठीक है, यस सर। है ना। अब देखो यहाँ पर जो आपका म्यू टू है, म्यू टू क्या है आपका, म्यू टू आपका रेयर मीडियम आपने लिया था, और म्यू वन क्या लिया था आपने, डेंसर मीडियम। अगर मैं कहूँ कि रेयर मीडियम जो मेरा है वो रेयर मीडियम क्या है, ये सिर्फ एक केस की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि आपको मोस्टली क्वेश्चन से मिलेगा कि इफ जो सर ये रेयर म्यू टू मीडियम है अपॉन वो म्यू क्या आई है, इज एयर है। इक्वल टू डी अपॉन डी आर से बता दीजिए। हाँ बेटा मैं रिपीट कर रहा हूँ, बस एक सेकंड ना, ये फिनिश कर रहा हूँ मैं। देखो अगर मैं ये कहूँ कि जो मेरा रेयर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने कितना माना था, म्यू टू, थोड़ा ध्यान से देखना नोटेशंस को। ये रेयर मीडियम जो है मेरा एयर है, यानी कि म्यू टू इजिकल टू अगर मेरा वन हो जाए, और जो डेंसर मीडियम है ये अपना डेंसर मीडियम है,
डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। ध्यान से देखना, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें आपको यही केस मिलेगा कि कोई कॉइन है वो वाटर के अंदर रखा हुआ है तो कितना ऊपर की तरफ दिखेगा, या कोई पॉइंट है उसके ऊपर ग्लास का स्लैब रख दिया तो वो पॉइंट कितना ऊपर दिखेगा। तो मोस्टली केसेस में जो रेयर मीडियम होगा वो एयर ही होगा, और डेंसर मीडियम जो होगा वो वाटर या ग्लास हो सकता है। ठीक है, तो वही केस अपन ले रहे हैं कि भाई मान लो डेंसर मीडियम जो है वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपने म्यू ले लिया, ये देखो ये डी मतलब डेंसर था, और रेयर मीडियम मैंने क्या ले लिया, एयर ले लिया। तो यहाँ से अगर मैं एपरेंट डेप्थ निकालने जाऊंगा तो ये जो रेशियो आएगा आपका, एपरेंट डेप्थ डिवाइड बाय रियल डेप्थ, म्यू टू की वैल्यू कितनी रख दूंगा मैं, 1 रख दूंगा। ठीक है, एंड डिवाइड बाय म्यू वन की वैल्यू कितनी रख दूंगा मैं, म्यू रख दूंगा। तो जो फॉर्मूला है जो मोस्टली आपको अप्लाई करना है वो ये आएगा कि म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइड बाय एपरेंट डेप्थ। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको आप याद कर लेना अच्छे से। पर ये फॉर्मूला आपको जब भी अप्लाई करना है जबकि आपका जो ऑब्जर्वर है, जो देख रहा है बंदा, वो बंदा कहाँ हो, रेयर मीडियम में। और रेयर मीडियम भी क्या होना चाहिए, एयर होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आपको ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले पर जाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला हमने कर दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये कब लगाओगे आप, जब जो पर्सन है वो तो कहाँ है, जैसे मैंने पानी के अंदर एक कॉइन डाल दिया। अब अगर वो जो बकेट है जिसमें मैंने डाला है उस बकेट की जो डेप्थ है, वाटर की जो डेप्थ है उसके अंदर, वो मान लो 4 मीटर है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे कितना ऊपर दिख रहा है, तो मैं कहाँ हूँ, मैं एयर में हूँ, तो ऑब्जर्वर कहाँ है, एयर में है। ठीक है, एयर का मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। तो यानी ये वाला केस अपना सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसमें आप डायरेक्टली लगा दो म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइड बाय एपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ तो आपको 4 मीटर दे ही रखी है, एपरेंट डेप्थ सीधी यहाँ से आ जाएगी। तो थोड़ा शॉर्टकट के लिए फॉर्मूला याद कर लेना, पर कंडीशन ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला लगाना कब है आपको। और अदरवाइज ये रहा फॉर्मूला आपका, एपरेंट डेप्थ डिवाइड बाय रियल डेप्थ इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। ठीक है, एपरेंट डेप्थ डिवाइड बाय रियल डेप्थ इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। इसको और मॉडिफाइड कर देता हूँ मैं आपको फॉर्मूले को, देखो आप, फाइनल कर देता हूँ मैं, फिर आपके क्वेश्चंस लूंगा। तो एपरेंट डेप्थ डिवाइड बाय रियल डेप्थ, ठीक है, एपरेंट डेप्थ डिवाइड बाय रियल डेप्थ इज इक्वल टू म्यू टू। म्यू टू देखो क्या था आपका, म्यू टू रेयर मीडियम था, तो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये आपका जो है ये मेन फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसमें जैसा क्वेश्चन में हो उसके अकॉर्डिंग आप रेयर मीडियम डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर पुट करना और वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, एक्स वाई आपका इंटरफेस हो गया। ठीक है, वापस से वही करते हैं कि ऊपर वाला तो म्यू वन, नीचे म्यू टू, इसको म्यू वन कर दिया। ठीक है, ये जो है आपका मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू वन, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया आपका, म्यू वन हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू टू। अब ये आप ध्यान रखना कि भाई जो म्यू वन है, म्यू वन इस केस में अपना क्या है, कम है, तो म्यू वन वाला जो ये तो रेयर मीडियम हो गया, और ये वाला मीडियम क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। अब आपने यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करा, इस इंटरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया अपन। अब नॉर्मल ड्रॉ करा, अब क्या करें, रे ड्रॉ कर लेते हैं इसमें से। ठीक है, तो जैसे ये फर्स्ट रे आई, रे इंसिडेंट हुई यहाँ पर, ये इंसिडेंट हो गई। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, और ये एंगल जो बनेगा आपका क्या बन जाएगा, इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, ये आई आपका इंसिडेंट एंगल। अभी क्या होगा, जो रे है वो रेयर से डेंसर में जा रही है, तो रेयर से जब वो डेंसर में जाएगी तो कैसे बेंड होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। कैसे बेंड होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल कुछ इस तरीके से बेंड होगी। समझ में आ रही है बात, ये बेंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, और ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा आर। ठीक है, तो एक तो रे ये हो गई, और दूसरी रे जो लेते हैं अपन वो नॉर्मली इंसिडेंट कर देते हैं, तो इसको नॉर्मली इंसिडेंट कर दी तो ये सीधी आगे निकल जाएगी इस तरीके से। नॉर्मली आपने इंसिडेंट करा तो ये रे जो है ये सीधी आगे चली जाएगी इस तरह से। तो एक जो आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसको तो आप इस वाले को तो ए ले लेते हो, तो इसको ए ले लो। ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इसको बी ले लिया। ठीक है, इस रे को इधर आगे की तरफ और बढ़ा देना, ये बढ़ा देना। अब कोई पर्सन यहाँ पर है, और अब की बार जो पर्सन है वो किस में है, डेट पर्सन इज इन अ डेंसर मीडियम। तो अब ये पर्सन जो विजुलाइज करेगा ये स्ट्रेट लाइन में ही विजुलाइज करेगा, तो स्ट्रेट लाइन में विजुलाइज करेगा, तो इससे आप स्ट्रेट लाइन बना दो इस तरीके से। ठीक है,
तो ये आके इस जगह इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, तो इमेज जो बनेगी इस ओ की ये इस जगह बनेगी ऊपर। तो आप देखो दोनों डायग्राम्स में क्या डिफरेंस है। दोनों डायग्राम में ये डिफरेंस है कि पहली बार में तो पर्सन क्या था, रेयरर मीडियम में था, दूसरी बार में पर्सन जो है वो डेंसर मीडियम में था। तो रेयरर मीडियम में जब पर्सन होगा तो उसको टूवर्ड्स द इंटरफेस दिखेगा, जो इमेज दिखेगी वो कैसी बनेगी, टूवर्ड्स द इंटरफेस। और इस केस में आप देखो जो इमेज दिख रही है वो कैसी हो रही है, अवे फ्रॉम द इंटरफेस हो रही है। ठीक है, कैसी हो रही है, अवे फ्रॉम द इंटरफेस। समझ में आ रहा है बात। अब इसी को अगर अपन आगे सॉल्यूशन करें इसका, तो देखो आप ये एंगल आर है तो ये एंगल भी यहाँ पर कितना होगा, आर ही होगा, ये आर बन जाएगा। ये एंगल आई है, सो दिस एंगल विल बी आई। तो मैं इसको शॉर्ट में जल्दी जल्दी सॉल्व करूंगा। तो आप देखो कि बी आई जो है यहाँ पर, बी आई जो है वो आपकी क्या है, एपरेंट डेप्थ है। तो एपरेंट डेप्थ को मैं डी ए से बता दूं। ऐसे ही जो ओ बी है आपकी, ओ बी क्या है, रियल डेप्थ है। तो रियल डेप्थ को हमने डी आर से बता दिया। ठीक है, यहाँ पर जो टेन आई निकाला जाएगा, डेट टेन आई विल बी इक्वल टू साइन आई, क्योंकि स्मॉल एंगल से। तो टेन आई अगर मैं निकालूं इंसिडेंट एंगल के लिए तो परपेंडिकुलर बाय बेस आएगा। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, ए बी है, और बेस कितना है आपका, ओ बी है। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन निकालें कि भाई टेन आर, तो टेन आर इज विल बी इक्वल टू साइन आर अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि स्मॉल एंगल से। और ऊपर वाला ट्राइंगल लेऊंगा मैं ए आई बी, तो ए आई बी के लिए क्या आ जाएगा, ए बी डिवाइड बाय बी आई आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या लगा दें, इस पे लगा देते हैं स्नेल्स लॉ। तो बाय स्नेल्स लॉ, यहाँ पर भी स्नेल्स लॉ लगाया जाएगा। तो स्नेल्स लॉ जब आप लगाओगे तो ये आएगा म्यू टू साइन आर इज इक्वल टू म्यू वन साइन आई, ये आ जाएगा। यहाँ पर अपन रेशो निकालेंगे भाई, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर का अगर रेशो निकाला जाए तो साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, तो ये हो जाएगा आपका म्यू टू डिवाइड बाई म्यू वन। ठीक है, अब साइन आई और साइन आर तो आपको पता ही है, साइन आई कितना देखो आपके पास, ए बी डिवाइड बाय ओ बी। ठीक है, और साइन आर कितना है, साइन आर आपके पास है ए बी डिवाइड बाय बी आई, एंड इट विल बी इक्वल टू म्यू टू डिवाइड बाय म्यू वन। ठीक है, अब ए बी से ए बी कैंसिल कर दो, बी आई देखो आपका, बी आई क्या है, बी आई आपका एपरेंट डेप्थ है। ठीक है, ओ बी क्या है, ओ बी आपका रियल डेप्थ है। ठीक है, और यहाँ पर म्यू टू बाय म्यू वन, तो म्यू टू देखो, म्यू टू क्या आपका डेंसर मीडियम है, तो म्यू टू यानी डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और म्यू वन क्या है, रेयरर मीडियम, तो यानी रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपके पास जो फॉर्मूला आया यहाँ पर इस वाले केस में, ये फॉर्मूला अपने पास आया है, डेंसर मीडियम डिवाइड बाय रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या आया, डी ए बाय डी आर। अब इस फॉर्मूले से अगर आपको रियल डेप्थ दे दी जाए और आपको अपरेंट डेप्थ पूछे तो आप ये फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, यस सर। है ना। तो ये वाला केस आप लगाओगे। अच्छा, अपन सिमिलरिटी देख ले अगर इसमें, इस केस में और पीछे वाले केस में, ये अपना रेयरर मीडियम था, डेंसर मीडियम था। ठीक है, इस केस में और जो ऑब्जर्वर था वो किसमें था, अपना रेयरर मीडियम में था। तो ऑब्जर्वर जब रेयरर मीडियम में था तो फॉर्मूला आया डी ए बाय डी आर इज इक्वल टू म्यू आर बाय म्यू डी। ठीक है, और यहाँ क्या आ रहा है, डी ए बाय डी आर, और ये आ रहा है म्यू डी बाय म्यू आर। ठीक है, ताकि आपको याद करने में भी आसानी रहे। इस केस में जो ऑब्जर्वर था वो किसमें था, रेयरर मीडियम में था, और इस केस में जो ऑब्जर्वर है अपना वो किसमें है, डेंसर मीडियम में। तो आप देखो इस साइड तो डी ए बाय डी आर ही आ रहा है, दोनों में डी ए बाय डी आर आ रहा है, पर इस और बट जो साइड है वो कौन सी चेंज हो रही है, राइट साइड चेंज हो रही है। जिसमें आपका ऑब्जर्वर है, जिसमें आपका ऑब्जर्वर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर है। यहाँ पर आपका ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में था तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर का ऊपर है। यहाँ पर आपका ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम में था तो आप वो रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर है। तो यह आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि फॉर्मूले आप लर्न कर सको, रट भी लो उसको, ताकि डायरेक्टली आप उसका सॉल्यूशन कर। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में अपन इसके न्यूमेरिकल करेंगे।